चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम देखिए, मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं बेटा, हर एक क्वेश्चन थोड़ा नेक्स्ट लेवल का करा रहा हूं। कुछ पार्ट उसका पिछला है और कुछ पार्ट हम नया कर रहे हैं। मैं जानबूझ के आपको ये प्रैक्टिस करा रहा हूं इस तरीके से, जिससे कि आप भी अपने लॉजिक को डेवलप कर सकें। एक बार मैं सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको क्वेश्चन अप्लाइड हैं आपके स्टडी मटेरियल के अंदर, या जो नोट्स हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ यूनिवर्सिटी हैज 3000 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं जी। A university has 3000 students and these students are divided into 4 categories: BTech, MTech, MS, PhD. Draw a flow chart for finding the percentage of the student in each category. एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 3000 स्टूडेंट हैं। कुछ स्टूडेंट बीटेक के हैं, कुछ स्टूडेंट्स एमटेक के हैं, कुछ एमएस के हैं, कुछ पीएचडी के हैं। आपको क्या निकालना है? यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच कैटेगरी। मतलब बीटेक में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं, एमटेक में कितने हैं, एमएस में कितने, पीएचडी में कितने। क्लियर? तब आप इसको ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहला सबसे आसान बॉक्स, 4 स्टेप्स तो आपको पता है, बिल्कुल उन 4 स्टेप्स को बना लेते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप है स्टार्ट। उसके बाद हमने क्या करा? प्रोसेस का बॉक्स। उसके बाद आप बताइए आपको आउटपुट क्या देना है जी। आउटपुट देना है सर हमें परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन बीटेक, एमटेक, एमएस एंड पीएचडी। 4 एरिया में परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। राइट, अब ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ बीटेक कैसे निकलेगा? परसेंटेज ऑफ बीटेक विल बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीटेक डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाय 100। यही तो है। टोटल नंबर स्टूडेंट बीटेक डिवाइड बाय टोटल नंबर स्टूडेंट। टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं आपको पता है? 3000। तो इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट बीटेक अपॉन 3000 इंटू 100। ये बीटेक की परसेंटेज होगी। ऐसी एमटेक की परसेंटेज क्या होगी? नंबर ऑफ स्टूडेंट एमटेक डिवाइड बाय 3000 इंटू 100। ऐसी एमएस और ऐसी पीएचडी। ये बात क्लियर हो गई। नाउ अब हमें एक मेन क्वेश्चन आता है कि सर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बीटेक, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एमटेक, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन एमएस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पीएचडी, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो इसको पता लगाने के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको ये नहीं है कि स्टूडेंट वहां पे पूछना है कि जी बीटेक के कितने स्टूडेंट, एमएस के कितने स्टूडेंट हैं। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या इनपुट करेंगे? आप कैटेगरी इनपुट करेंगे। आप एक एक स्टूडेंट की कैटेगरी इनपुट करेंगे। इस प्रोग्राम में, इस फ्लो चार्ट के अंदर क्या होगा, हम जो एंटर करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला स्टूडेंट बीटेक का है तो हम एंटर करेंगे बीटेक। मान लो दूसरा स्टूडेंट एमटेक का है तो हम एंटर करेंगे एमटेक। तीसरा स्टूडेंट फिर से बीटेक का है, हम एंटर करेंगे बीटेक। और ऐसे 3000 टाइम्स क्या होगा? एंट्री होगी आपकी पूरी बीटेक, एमटेक, एमएस, पीएचडी, जो भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी का होगा। और आपको क्या करना है? आपको उसको टोटल करना है और उस टोटल को क्या करना है? हर एक अलग अलग स्टूडेंट्स का। एंड उसके बाद आपने उसको क्या करना है? परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और फिर आपने उसको परसेंटेज को बताना है। क्लियर? राइट। तो इसका मतलब आप इनपुट क्या करने वाले हैं? इनपुट कैटेगरी। तो हम इनपुट क्या ले सकते हैं? इनपुट सी। ये बात भी क्लियर हो गई। तो तीसरे बॉक्स पे आते हैं, दैट इज इनपुट सी। और चौथे बॉक्स पे आते हैं, आपको पता है काउंटर की आवश्यकता है। हाँ सर, 3000 टाइम्स है तो i इक्वल टू i+1। तो 4 बॉक्सेस आपके तैयार हो गए। अब आपको क्या करना है? क्या सर, अब हमें पता है कि हमारी कितनी कैटेगरी है? 4 कैटेगरी है, तो कितने डिवीजन बॉक्स बनेंगे? 3 डिवीजन बॉक्स बनेंगे। चलिए वो भी बना लेते हैं जल्दी जल्दी। क्या बॉक्स बनेंगे? इज C इज इक्वल टू बीटेक, यस या नो? इज C इक्वल टू एमटेक, यस या नो? इज C इक्वल टू एमएस, यस या नो? अगर नो है तो वो क्या है? पीएचडी है। तो ये पार्ट भी पूरा, यहां तक आप फ्लो चार्ट बना चुके हैं। अब अगेन अपना दिमाग लगाइए, आगे हम कैसे टोटल कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट को कैसे काउंट कर सकते हैं, एंड फिर कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आपने अपने आप कैलकुलेट करना है। तो अब आप मेरे इसको बोलने के बाद में अब अपने वीडियो को पॉज करेंगे, अपने आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी कैसे हो सकता है। और फिर जब अपने आप ट्राई कर लें, पूरी ट्राई करनी, पूरी कोशिश करनी, गलत बनाइए कोई चिंता नहीं है। फर्स्ट टाइम किसी से भी सही नहीं बनता। अगर आप बना पा रहे हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब आप बिल्कुल चिंता ना करें, गलत बनने दें, कोई चिंता नहीं, पर अपने आप बनाएं जितना बना सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट? तो पॉज। हाँ जी फ्रेंड्स, अब आपने पूरा ये तैयार किया होगा। अब हम देखते हैं, हम अपने कॉन्सेप्ट को फिर से समझते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या? हमें काउंट करना था। टोटल नंबर 3000 स्टूडेंट्स हैं। उन 3000 स्टूडेंट्स के अंदर हमें ये काउंट करना था कि कितने स्टूडेंट बीटेक में हैं, कितने एमटेक में, कितने एमएस में और कितने पीएचडी में।
अब जरा इस फ्लो चार्ट को जहां तक हमने बनाया था वहीं तक रुका हुआ आप देखिए क्या है ये। आप देखिए जरा इसको शुरू से देखते हैं। शुरू में क्या चल रहा, आपने स्टार्ट किया, फिर आपने एक प्रोसेस का बॉक्स खाली छोड़ा था, इसको आप i को 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नीचे हमने i को i+1 लिखा था। फिर आपने लिखा इनपुट c, फिर आपने लिखा i को i+1 और ऊपर आपने क्या लिख दिया, i को 0। यहां तक का पार्ट पूरा है। अब आप आइए नीचे, अगर c में हमने बीटेक एंटर किया तो क्या फ्लो आपका इधर जाएगा राइट साइड में? हाँ सर यहीं जाएगा। अच्छा बेटा, अगर 3000 स्टूडेंट में से 750 स्टूडेंट आउट ऑफ 3750 स्टूडेंट बीटेक के हैं, तो बेटा 750 टाइम्स आपका फ्लो बीटेक में ही जाएगा, इधर ही जाएगा, क्योंकि नीचे तो कब आएगा, जब बीटेक नहीं होगा। इसका ना 750 टाइम्स आप यहां बाहर पर निकलेंगे। ये बात आपको क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं कि 750 ही स्टूडेंट या से 700 स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहता हूं 700 स्टूडेंट्स एमटेक में हैं, तो ये भी आपको क्लियर है कि जो एमटेक वाला बॉक्स है इससे इधर राइट में तभी जाएगा। कितनी बार जाएगा? 700 बार ही जाएगा। ऐसे ही मैं आपसे कहता हूं 300 स्टूडेंट एमएस में हैं, तो आप क्या कह रहे हैं कितनी बार यहां पे फ्लो जाएगा? 300 बार ही जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। इसका मतलब मुझे एक तरीके से ये गिनना है कि कितनी बार यहां फ्लो जा रहा है, कितनी बार यहां फ्लो जा रहा है, कितनी बार यहां फ्लो जा रहा है और कितनी बार यहां फ्लो जा रहा है। अगर यहां कितनी बार फ्लो जा रहा है मैं इसको काउंट कर लूं तो आखिरी में जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे पास में 750 तो काउंट होगा। रीजन बीइंग यहां पे फ्लो कितनी बार आया है? 750 बार आएगा। ये आपको पता है, आपने मान लिया कि हाँ जी 750 बार आएगा। अगर इसकी हम गिनती कर लें तो यस, आखिरी में हमें क्या मिलेगा? 750 ही मिलेगा, 750 मिलेगा। बट एक बात हमें ध्यान रखनी है, क्या मुझे बीटेक की काउंटिंग अलग करनी है, एमटेक की काउंटिंग अलग करनी है, एमएस की काउंटिंग अलग करनी है, पीएचडी की काउंटिंग अलग करनी है, या एक ही करनी है? नहीं सर, अलग अलग करनी है। तो हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि बीटेक की काउंटिंग के लिए हमें अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, एमटेक की काउंटिंग के लिए हमें अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा, एमएस की काउंटिंग के लिए अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा और पीएचडी की काउंटिंग के लिए अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। समझ में आती है बात? क्योंकि चारों का काउंट आपको क्या करना है? अलग अलग करना है। तो हम 4 अलग वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि हम यहां लिखते हैं C1 = C1+1, यहां लिखते हैं C2 = C2+1, C3 = C3+1 एंड C4 = C4+1। एंड इट इज क्वाइट ऑब्वियस, अपने काउंटर ऐसे लगाते हैं ना, i = i+1 ने यहां पे क्या ले लिया? C1 C2 C3 C4। और जब आपने ये C1 C2 C3 C4 लिया है तो ऊपर जो आपने बॉक्स बनाया था स्टार्ट के फौरन बाद, जहां पे आपने i = 0 लिखा था, वहीं पर आप ये भी तो लिखोगे C1 = 0, C2 = 0, C3 = 0, C4 = 0। बिल्कुल सही। अब रुक जाइएगा, ये कॉन्सेप्ट भी कुछ स्टूडेंट्स कर लेते हैं, लेकिन आगे और जल्दबाजी होती है तो क्या करते हैं, इसी के आगे यहीं पे परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप यहां परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। रीजन बीइंग, यहां तो हम हर एक स्टूडेंट के बाद आप यहां उतर के आते रहेंगे, हर एक स्टूडेंट के बाद आप यहां उतर के आते जाएंगे, हर एक बार आप परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे होंगे, जबकि हर एक बार आपकी परसेंटेज क्या आ रही होगी? गलत आ रही होगी। रीजन बीइंग, जब तक पूरे स्टूडेंट्स का काउंट नहीं आ जाता तब तक तो आप परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर्मूला तो आपको एक ही बार चलाना था ना वो, राइट। तो पहले हम ऐसे ही प्रक्रिया करेंगे और हम इसको 3000 बार चलाएंगे पूरे फ्लो को, जिससे कि जब इससे हम बाहर निकलें तो हमारे पास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएं हर एक कैटेगरी के, राइट। तो अब आप चारों फ्लो को एक जगह जोड़ेंगे, जैसे हम पहले जोड़ते आ रहे थे। इन चारों फ्लो को हमने क्या किया? एक जगह जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद हम चेक करेंगे इज i < 3000। अगर है तो फ्लो वहां पे इसका ले गए, हम ले गए इनपुट C के ऊपर। अब देखिएगा ये पूरा इस पूरे पोर्शन को आप इस प्रकार से करेंगे कि जब आप यहां आएंगे बाहर इससे, इज i < 3000 में आपका आंसर आएगा नो, तो आपका पूरे 3000 स्टूडेंट का काउंट अवेलेबल होगा आपके पास। किसमें? C1 में, C2 में, C3 में, C4 में। C1 में किसका होगा? बीटेक का, C2 में एमटेक का, C3 में एमएस का और C4 में पीएचडी का। देख लीजिए, राइट। और अब आपको क्या करना है? बहुत सिंपल, अब तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और परसेंटेज भी आपको क्या करनी है? अलग अलग करनी है। तो अब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, और परसेंटेज क्या है आपकी? कहते हैं P1 = C1 × 100 / 3000 लिख सकता हूं, C1 × 100 / 3000। तो P1 = C1 × 100 / 3000, देन P2 = C2 × 100 / 3000, ऐसे P3, ऐसे ही P4, एंड देन प्रिंट। अभी प्रिंट अगर आपके नीचे जगह कम बच गई है कोई दिक्कत नहीं, आप राइट साइड में भी जा सकते हैं। तो आप लिखेंगे प्रिंट
P1, P2, P3, P4 and then stop. क्लियर होना चाहिए. थैंक यू वेरी मच.